बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। पिछले 3 सालों के करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम हैं और इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं 2020, 2021 और 2022। तो 2022 के करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं इस वीडियो में। इंशाल्लाह इंटरनेशनल और नेशनल दोनों करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे, जो कि अभी जॉब्स आई हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, और इसके अलावा MOD, FIA, FBR में जो जॉब्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम है। तो ये इस वीडियो को आखिर तक आपने लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नू दस्तगीर भट्ट वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस। नू दस्तगीर भट्ट ने जो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, वो कौन सी कैटेगरी में थे? वो 109 प्लस की कैटेगरी में शामिल थे। यानी अलग अलग कैटेगरीज थी जिनमें मुख्तलिफ खिलाड़ी लड़ रहे थे इस कंपटीशन के लिए। तो नू दस्तगीर भट्ट जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है, वो 109 प्लस कैटेगरी में थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तान नेवी इंडक्ट्स PNS, कौन सा PNS किया है? नेवी शिप जो है तैमूर को अपने फ्लीट में शामिल किया है 26 अगस्त 2022 पर। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। इसमें राइट ऑप्शंस जो हैं वो बोल्ड किए हुए हैं, ये आपने जो है वो इस पर गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, करंट चेयरमैन वापटा के पुराने जो चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अभी नए चेयरमैन जो है वो 12 अगस्त को जो है वो उन्होंने अपना चार्ज संभाला है। तो वो हैं, तीसरे का सी ऑप्शन सही है, लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी। सऊदी गवर्नमेंट अनाउंस टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन पाकिस्तान। $1 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का वो इन्वेस्ट करेगी पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेश अपॉइंटेड एज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन 19 अगस्त 2022। 19 अगस्त 2022 पर जमील अहमद जो कि कायम मुकाम गवर्नर थे इससे पहले, उनको जो है अभी फुल गवर्नर की हैसियत दे दी गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंट्री अर्ज्ड द यूनाइटेड स्टेट्स टू अनफ्रीज अफगानिस्तान एसेट अनकंडीशनली। यानी जो अफ़गानिस्तान के एसेट्स थे बाहर, उनकी प्रॉपर्टी थी या उनकी जो भी पैसा था बाहर, उसको फ्रीज़ कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स के हुक्म पर जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल संभाला। तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स को ये ख़त भी लिखा और उनको ये अर्ज किया है, सलाह दी है कि अफ़गानिस्तान के जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज़ कर दिया जाए, ताकि जो मुल्क में अफ़गानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और जंग की सी सूरत हाल है वो बेहतर हो सके, यानी वो अपना पैसा मुल्क में ख़र्च कर सके और उनकी इकॉनमी अच्छी हो सके। तो इसका डी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। इसके साथ साथ हमारी ये बुक्स भी हैं, IBA स्क्रीनिंग टेस्ट ग्रेड 5 to 15 की। इसमें गेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट और पास्ट पेपर्स शामिल किए गए हैं, ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। SPSC टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर की बुक हैं, ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं हमारी, ये सारी इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनाइटेड नेशन सेंट्रल एमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड allocated $3 million to its agencies and partners in Pakistan to respond to floods। पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब आए हुए हैं, तो यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड की जो भी टीमें हैं या जो भी एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको $3 मिलियन का जो है वो फ़ंड जारी कर दिया है। यानी वो 3 मिलियन एलोकेट कर दिए हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता उनको जारी होंगे। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 3 मिलियन। 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गुजरात बिकेम डेश डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पंजाब की है, जो पाकिस्तानी पंजाब है उसकी। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होंगे? इसमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफिज़ाबाद है। तो इससे पहले ये किसकी डिस्ट्रिक्ट किसका हिस्सा थी? ये गुजरांवाला डिवीज़न का हिस्सा थी। गुजरांवाला और गुजरात एक ही डिवीज़न थे। अभी जब से ये चौधरी परवेज़ इलाही CM बने हैं पंजाब के, तो इन्होंने अपना, क्योंकि इनका होम टाउन था गुजरात, तो उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करने के लिए उसको अलग डिवीज़न की हैसियत दे दी। तो ये गुजरात जो है वो पंजाब की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान अपॉइंटेड ऑन 15 अगस्त 2022। गिलगित बल्तिस्तान के करंट गवर्नर कौन है? सैयद मेहदी शाह।
बी ऑप्शन सही है। अरशद नदीम वॉन गोल्ड मेडल एट इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स 2022। इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स कहाँ पर हुई थी? तुर्की में हुई थी। यानी ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो है वो अरशद नदीम ने यहाँ पर भी जेवलिन थ्रो में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर है, इसका बुलेट डालना भूल गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, सक्सेसफुली कंडक्ट्स ट्रायल ऑफ 1 टेराबाइट पर सेकेंड इंटरनेट स्पीड। 1 टेराबिट इंटरनेट स्पीड का तजर्बा जो है वो PTCL ने किया है। अब ये 1 टेराबिट कितनी होती है? ये 1 टेराबिट इतनी होती है कि जो भी गेम ऑफ थ्रोन्स वीडियो सीरीज़ है, बहुत लंबी वीडियो सीरीज़ है, इसको फुल HD में अगर आप डाउनलोड करें इस स्पीड से तो ये कितनी देर में हो जाएगी? लेस देन 2 सेकंड, 2 सेकंड से भी पहले आपकी ये डाउनलोड हो सकती है, यानी इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड है। और क्या कह रहा है कि एंड सपोर्ट 3 लाख HD वीडियो जूम कॉल साइमल्टेनियसली। जूम कॉल्स देखिए, आप नॉर्मली अपनी जूम कॉल चलाते हैं इंटरनेट पर, कभी रुक जाती है, कभी तेज़ चलती है, कभी क्या होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो कितनी 3 लाख जूम कॉल्स एक ही वक्त में आप चला सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड है। बात करने का मकसद ये है। तो PTCL ने इसका तजर्बा किया है, अभी देखते हैं कि इसको कमर्शलाइज़ कब करते हैं। ये 11 है, देश प्लेज टू हेल्प पाकिस्तान सेट अप प्लाज्मा फार्मिंग फैसिलिटीज़। PFF किसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मुत्तहदा अरब अमारात की मदद से पाकिस्तान PFF प्लाज्मा फार्मिंग फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में बनाएगा। यानी ये ब्लड वगैरह से रिलेटेड है, उसके जो भी तजर्बात होंगे वो इसके बाद इस फैसिलिटी में, यानी एक सेंटर या इंस्टीट्यूट टाइप जो है वो होगा कुछ। 12th है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन अगस्त 14, 2022 इशूड RS75 कॉमेमोरेटिव कॉइन या बैंक नोट फीचरिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ, यानी 14 अगस्त 2022 पे 75वीं सालगिरह के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 75 रुपये का एक बैंक नोट जारी किया। अब उस पर क्या क्या था? फीचरिंग पोर्ट्रेट्स, यानी किस किस के पोर्ट्रेट्स थे, कौन कौन सी पर्सनालिटी के पोर्ट्रेट थे? कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, यानी इन सब के पोर्ट्रेट्स उसके ऊपर थे। और उसकी बैक साइड पे किसको फीचर किया है? उसकी बैक साइड पर मारखोर की तस्वीर है और जो है वो हिमालय की जो तस्वीरें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच प्रोविंस अनाउंस्ड ऑन 14 अगस्त 2022 फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तक पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट यानी सरकार तालीम देगी हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट। 14 है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 2022 इशूड 75 रुपीज़ कॉमेमोरेटिव बैंक नोट हाईलाइटिंग नेशंस कमिटमेंट टू एड्रेस, यानी उस पर जो मारखोर और हिमालयात की तस्वीरें हैं उसको, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि हम क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ खड़े हैं और हमारी कमिटमेंट है कि हम इसको एड्रेस ज़रूर करेंगे। तो ये भी इसकी एक थीम है। 15 है, पाकिस्तान हैज़ गिवन अ कमिटमेंट टू देश एशियन डेवलपमेंट बैंक को पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी है कि नेशनल कार्बन प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी जो कार्बन खारिज करती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, गाड़ियों के धुएँ से होती है और बहुत सी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे होती है, तो कार्बन प्राइसिंग लगाएंगे उनके ऊपर, यानी कॉस्ट होगी और जो अच्छा काम करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा। तो ये मकसद है। तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से जब पाकिस्तान लोन वगैरह लेता है या कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो वो इसको ज़रूर इंश्योर करते हैं कि आप इस पर काम ज़रूर करेंगे। 16 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक्ड पाकिस्तान 92nd पोजीशन पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने पाकिस्तान को रैंक किया है 116 कंट्रीज़ में से। देखें कितनी बुरी हालत है पाकिस्तान में भूख की, यानी कितनी ज़्यादा आबादी जो है वो उसको 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। 17 है, पाकिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर वेंट मिसिंग ऑन 1 अगस्त 2022 ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ ऑपरेशन इन लसबीला। बलोचिस्तान में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे थे पाकिस्तान के आर्मी हेलीकॉप्टर, जो चॉपर तैयारा होता है वो, और जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद की भी शहादत हुई और उसके साथ 5 और
हाई लेवल ऑफिसर थे उसमें। तो ये लसबेला बलूचिस्तान में ये वाक़या पेश आया था। 18वां है एजे के मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अभी जो उनके हायर एजुकेशन कमीशन के मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनको क्या हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई फेडरल शरिया कोर्ट की तरफ से, जो कि 2 डिकेड पहले उन्होंने किसी मर्डर में इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। तो उनका नाम क्या है, कौन है एजे के मिनिस्टर? मलिक ज़फ़र इकबाल। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है देश असेंबली ऑन अगस्त 16 पास्ट प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन बिल। ये एक बिल पास किया है जिस पर प्राइवेट लोन जो भी है उसके ऊपर इंटरेस्ट माफ़ किया जाएगा। ये पंजाब असेंबली ने पास किया है 16 अगस्त को एक बिल। 20 है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी ऑन 25 अगस्त इन लाइट ऑफ रेन इंड्यूस्ड फ्लड। यानी 25 अगस्त 2022 को फेडरल गवर्नमेंट ने यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इमरजेंसी लागू कर दी पूरे मुल्क में, जब फ्लड बहुत ज़्यादा आ गए तकरीबन 4 सूबों में ही कह दें। केपी जिसमें पहले तो सिंध और बलूचिस्तान था, उसके बाद फिर केपी भी आ गया, ज़ाहिर वो पानी पंजाब से भी गुजरेगा। तो पूरे मुल्क में इमरजेंसी की सी सूरत हाल डिक्लेयर कर दी फेडरल गवर्नमेंट ने 25 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रिंसेस सारा जैद ऑफ जॉर्डन अराइव्ड इन कराची। ये जॉर्डन की प्रिंसेस हैं और ये अपने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक असाइनमेंट के तौर पर यहाँ पर आई हैं 21 अगस्त 2022 को। अभी ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत ही मामूली लग रहे होंगे, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आपके सामने आएंगे कि कौन सी प्रिंसेस जॉर्डन की यहाँ आई या प्रिंसेस जिनका ताल्लुक़ किस मुल्क से था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करते हुए कराची में आई थी, कौन सी डेट पर आई थी, तो फिर आपके लिए ये मसला हो जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से समझा नहीं होगा। तो अभी इसको ये आपको PDF भी शेयर कर दिया जाएगा, उसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन मीरपुर AJK ऑन 24 अगस्त 2022। ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स AJK में इनॉग्रेट किया है किसने? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने किया था। कौन से प्रेसिडेंट? AJK के। अब करंट प्रेसिडेंट कौन है AJK के? बैरिस्टर सुल्तान महमूद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है AJK के? सरदार तनवीर इलियास। और ये दोनों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कैपिटल सिटी ऑफ AJK कौन सा है? मुजफ्फराबाद। कतर डिक्लेयर्स इंटेंशन टू इन्वेस्ट देश इन पाकिस्तान। $3 बिलियन इन्वेस्ट करने की इंटेंशन शो की है, यानी उन्होंने अपनी एक सोच या मंसूबा जाहिर किया है, इन्वेस्ट नहीं किया अभी। $3 बिलियन। सी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान क्लीन स्वेप्ट ODI सीरीज़ 3-0 से स्वेप्ट की है। ODI सीरीज़ यानी जिसको वाइट वॉश कहते हैं, नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़। 25 है इंडियन मिड रेंज डैश क्रूज़ मिसाइल फ्रॉम इंडिया स्ट्रक इन मियां चन्नू ऑन मार्च 9, 2022। यानी 9 मार्च को आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से एक मिसाइल कह रहे हैं कि गलती से आ गया था, जो कि मियां चन्नू के मुकाम पर आके हिट हुआ। उसका नाम था ब्रह्मोस। 26 है देश लॉन्च्ड $160 मिलियन फ्लैश अपील फॉर फ्लड अफेक्टेड ऑफ पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन ने एक अपील की है पूरी दुनिया से कि $160 मिलियन रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान के फ्लड अफेक्टेड को एड्रेस करने के लिए। अब ये थे नेशनल करंट अफेयर। अब हम करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अगस्त 2022। नंबर 1 है एशिया कप 2022 स्टार्ट्स इन UAE ऑन। एशिया कप 2022 से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू हुआ था। कौन सी डेट पे? 27 अगस्त 2022। और इससे पहले ये कहाँ पर होना था? ये श्रीलंका में होना था। यहाँ पर इकॉनमी और पॉलिटिकल सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो इस वजह से ये रीशेड्यूल कर दिया गया 2022 में UAE में। इससे पहले भी ये वाला एशिया कप पहले पाकिस्तान में शेड्यूल था, और इससे पहले भी जो है वो कोविड-19 की वजह से थोड़े मसले मसाइल थे, इस वजह से ये मुकम्मल तौर पर
पोस्टपोन होता गया है। अब वेन्यू क्या है, थोड़ी डिटेल इसके बारे में ले लेते हैं कि कोई भी सवाल इसमें से कर सकते हैं। डिटेल में इसको थोड़ा देख लेते हैं। यूएई के मुकाम पर हो रहा है। फिर सेकेंड है फॉर्मेट कौन सा है, T20 इंटरनेशनल है, ये भी माइंड में रखना है। इससे पहले ये ODI वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर का जो मैच होता है ये वो होता था, लेकिन अभी इसको 20 ओवर का कर दिया गया है। इसमें 6 टीमें हैं टोटल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और हांगकांग। इसके टोटल 13 मैचेस होंगे। डिफेंडिंग चैम्पियन कौन है, यानी जो पिछली बार विनर था वो अभी जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियन उसको कहते हैं, वो इंडिया था। 2018 में लास्ट टाइम ये हुआ था। टूर्नामेंट है राउंड रोबिन एंड नॉकआउट सिस्टम है, ठीक है। राउंड रोबिन में होता है कि हर टीम जो है वो दूसरी टीमों के साथ एक एक मैच खेलेगी और नॉकआउट फिर यानी उसके बाद एक ऐसा मरहला आता है जिसमें फिर नॉकआउट सिस्टम शुरू हो जाता है, यानी अगर कोई भी मैच हारा तो वो बाहर जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको एडमिनिस्टर कर रही है। 2020 का एशिया कप पोस्टपोन हुआ था कोविड-19 की वजह से, और 21 जुलाई 2022 को अभी श्रीलंका क्रिकेट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो एशिया कप को होस्ट नहीं कर सकते, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस जो थे मुल्क में उसकी वजह से, फिर इसलिए अभी ये यूएई के मुकाम पर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है मलेशिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब का वज़ीर आज़म, उनको 12 साल की जेल हुई है। किसने, ग्राफ्ट जो उन्होंने करप्शन कह लें या धोखाधड़ी कह लें वो उन्होंने किया था। 23 अगस्त 2022 को ये उनको सज़ा सुनाई गई है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है नजीब रज़ाक। 1 MBD क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1 मलेशिया डेवलपमेंट बिरहाड, ठीक है। ये इन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट था और इसके अंडर क्या हुआ था, $4.5 बिलियन वाज स्टोलन फ्रॉम 1 MBD को फाउंडेड बाय नजीब, ठीक है। इसमें से 4.5 बिलियन डॉलर्स की चोरी की गई, ग्राफ किया गया, ठीक है। और वो कब किया गया, 2009 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और $1 बिलियन से ज़्यादा नजीब रज़ाक के अकाउंट में गए और बाकी जो है वो इनके जो भी साथी थे इनके साथ उनके अकाउंट में गए, यानी टोटल $4.5 बिलियन उस प्रोजेक्ट में से 1 MBD में से स्टोलन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ ब्रिटिश बेल्जियन टीनेजर, नाम क्या है उसका, मैक रुदरफोर्ड बिकेम यंगेस्ट टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अकेले ने पूरी दुनिया में सफ़र किया है, फ्लाई किया है सोलो, अकेला। 4th है in August 2022 the US Senate has approved Finland and Sweden's accession to NATO। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट की तरफ से फिनलैंड और स्वीडन दोनों की नेटो में एक्सेशन को कबूल किया गया है, यानी ये दोनों नेटो में शामिल होने के लिए अभी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है रेन वाटर इज़ अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश केमिकल्स। रेन वाटर यानी बारिश का जो भी पानी है वो अनसेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए यानी पीने के लिए, क्योंकि इसमें कौन से केमिकल्स होते हैं, इसमें PFAS यानी पेरान पॉलीफ्लोरिक सब्सटेंसेस इसमें होते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही है। इसमें बी भी बोल्ड हुआ है लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन इसमें सही है। अब ये स्टडी कहाँ से आई, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट ने ये स्टडी रिवील की है और जिसमें ये कहा है कि कॉमनली नॉन एज फॉरएवर केमिकल्स, इनको फॉरएवर केमिकल कहा गया है कि ये बहुत ही जहरीले केमिकल्स होते हैं और ये डिसइंटीग्रेट एक्सट्रीमली स्लोली, बहुत आहिस्ता से ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी ये बहुत ख़तरनाक होते हैं और ये चलते रहते हैं इस पानी में। ये केमिकल इनिशियली हमारी पैकेजिंग वगैरह में शैम्पू और मेकअप इस तरह के आइटम्स में होता था और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे इन्वायरमेंट में ये शामिल हो चुका है, इसलिए अभी ये रेन वाटर और हमारी जो फ़िज़ा है, हवा है, उसमें ये शामिल हो गया है, इसलिए रेन वाटर के साथ ये नीचे आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच टीम हैज़ वॉन 2022 UEFA सुपर कप, रियल मैड्रिड ने ये कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है एशिया कप 2022 इज़ डैश एडिशन ऑफ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां एडिशन है। अब देखें एशिया कप में कितने
ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, किसी भी साइड से, डायमेंशन से ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ मिशन टू द मून। 7th कंट्री है साउथ कोरिया, जिसने रिसेंटली अपना फर्स्ट ल्यूनर मिशन लॉन्च किया है, कोरिया पाथफाइंडर ल्यूनर ऑर्बिटर, इसको नाम दिया है, और आल्सो नॉन एज धनुरी, ये कॉमन नेम है, और उसका पूरा नाम है कोरिया पाथफाइंडर ल्यूनर ऑर्बिटर। ये कहाँ से लॉन्च किया? फ्रॉम केप कैनावरल इन फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा अमेरिका की जो स्टेट है वहाँ से इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू एंड 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इलेक्शन हेल्ड इन अगस्त 2022। इंडिया के 14वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है, यानी जो अभी इलेक्ट हुए हैं वो हैं जगदीप धनखड़। 10th का सी ऑप्शन सही है। 11 क्वेश्चन है, जेम्स मराप हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। 11 का सी ऑप्शन सही है, पापा न्यू गुनी, इसके ये न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। 12th है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2022 इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे 2022 की थीम क्या है? इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। अब मेन जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या जो भी इवेंट्स होते हैं, डेज सेलिब्रेट होते हैं, तो उनका एक थीम होता है कि मकसद इनका क्या है इसको सेलिब्रेट करने का। तो हर साल वो एक थीम नया रखते हैं, इसलिए जो 2022 का थीम ये था इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी, यानी जो भी जनरेशन्स हैं, यानी एक प्रीवियस जनरेशन है, जो लोग अभी एजिड हैं, और जो यंग जनरेशन है, उनके दरमियान में एक सॉलिडारिटी कायम करने का एक थोड़ा इसमें था आंसर। और क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, यानी ऐसी दुनिया का या ऐसे माहौल का, ऐसे इन्वायरमेंट का हमने वजूद पैदा करना है कि जो सबके लिए यकसां हो। 13 है, रिसेंटली रशिया हैज़ लॉन्च्ड एन इरानियन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम साउदर्न काजाकिस्तान। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इरानियन सैटेलाइट। रशिया की मदद से ईरान की एक सैटेलाइट लॉन्च हुई है, कहाँ से? साउदर्न काजाकिस्तान से। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है ख़याम, डी ऑप्शन सही है। 14th है, हु अमंग द फॉलोइंग सेट टू बी कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविल अवार्ड चेवलियर डी ला लेजेंड डी ऑनर। अब ये इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसको लोकल लैंग्वेज में ही बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश तो इनकी लैंग्वेज है नहीं, फ्रेंच है। तो खैर, शशि थरूर जो इंडियन राइटर हैं और इंडिया की कांग्रेस के मेंबर भी हैं, बहुत ही बड़े लीडर हैं, तो इनको सिविलियन अवार्ड दिया गया है फ्रांस की तरफ से। तो 16 है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सून टू बी बिल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन सी स्टेट में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में ये प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके वजह से 600 मेगावाट पावर 2022 और 23 के साल में नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी। 17th है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक डेंजरस अर्थ, व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वॉल्केनोज, हरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक एंड मोर। एलन प्रेगर ने ये बुक लिखी है। 18th है, पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज इज अ बायएनुअल ड्रिल हेल्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ हवाई बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के दरमियान में पैसिफिक ड्रैगन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि बायएनुअल 2 साल के बाद ये एक ड्रिल होती है इन तीनों ममालिक के दरमियान में। 19th है, फिडेल वाल्डेज रामोस हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी किस मुल्क के ये प्रेसिडेंट थे? ये फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट थे। 19th का ए ऑप्शन सही है। 20 है, गुस्टावो पेट्रो हैज़ टेकन चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट यानी सदर का चार्ज इन्होंने संभाला है। 21वां है, विच कंट्री कमेमोरेट्स द 9th of August एवरी ईयर एज नागासाकी डे।
नागासाकी का जो इवेंट था वो हुआ ही जापान में था, तो इसलिए जापान इसको 9 अगस्त को सेलिब्रेट करता है, जब अमेरिका ने यहाँ पर एटम बॉम्ब फेंके थे, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर फेंके थे। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट दी चेस ओलंपियाड 2026, उज़्बेकिस्तान में ये मुनक्किद होगा। 23 हु टॉप्ड द रैंक इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मेडल टैली, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल कौन से मुल्क ने हासिल किए, वो था ऑस्ट्रेलिया। 24 है विच डे हैज़ बीन डेडिकेटेड एज वर्ल्ड्स लायन डे। 25 which former international cricket umpire has passed away in a car crash recently? रूडी गर्जन साउथ अफ्रीकन एम्पायर थे, क्रिकेट एम्पायर थे, जिनका रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ, कार क्रैश हुआ और उनकी डेथ हो गई। टेनिस लेजेंड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। सेरेना विलियम्स जो कि टेनिस लेजेंड हैं अमेरिका की, उन्होंने रिटायरमेंट अपने अनाउंस की है। 27 है रिसेंटली फीफा हैज़ यूनानिमसली डिसाइडेड टू सस्पेंड विच फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने सस्पेंड करने का हुक्म दिया था रिसेंटली। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा था, और यानी जिसको मैच फिक्सिंग कह लें, या और बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस इसके ऊपर फीफा की डिसीजन मेकिंग पर ये डाल रहे थे, इसलिए इसकी वायलेशन के तौर पर इसकी फेडरेशन जो है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड करने का हुक्म दिया है। 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट दी सुल्तान अजलान शाह कप 2022, जो कि नवंबर 16 से 25 में होगा आयोपा के मुकाम पर, मलेशिया का ये एक टूर्नामेंट है। 29 है विच कंट्री होस्टेड 29th है विच कंट्री होस्टेड दी 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, कनाडा में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। 30 है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2023, 23 अगस्त टू 1 सितंबर वर्ल्ड वाटर वीक इसको सेलिब्रेट किया गया। अब इसकी थीम क्या थी? वाटर इकोसिस्टम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है द बुक बीबी माई स्टोरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हालिया, और अभी अभी इनका टेन्योर ख़त्म हुआ है, अभी नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, तो ये साबका प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसके अलावा प्रीवियस जो भी करंट अफेयर्स हैं ये आप इसी फाइल में देख सकते हैं, ये हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स पर भी शेयर कर दी जाएगी, और भी इस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपको मटेरियल इसमें रिक्वायर्ड है वो आप इस पर हासिल कर सकते हैं। इस वक्त इतना ही, थैंक यू।